नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को भोपाल पहुंचे। राजा भोज एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी मध्य प्रदेश कांग्रेस के महत्वाकांक्षी संगठन सर्जन अभियान की शुरुआत करने के लिए राजधानी पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई नेता पहुंचे। राहुल गांधी के आने पर कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है कि पंचायत स्तर से लेकर बॉटम तक जिला स्तर पर संगठन का स्ट्रेंथन करना, नई शुरुआत करना, नई पार्टी बनाना, यह अवसर मध्य प्रदेश को मिला। और चूंकि जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी जी कर रहे थे और नरेंद्र मोदी जी ने माना, मैं तो बीजेपी से आह्वान करता हूँ, प्रधानमंत्री ने राहुल जी की बात मानी, आओ आप स्वागत करो इस जननायक का। भोपाल आने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यालय पहुँचे, जहाँ उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय में मौजूद रहे। पुष्पांजलि अर्पित करने के दौरान राहुल गांधी ने जूते नहीं उतारे। अब इसी को लेकर बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। खुद सीएम मोहन यादव ने उन पर निशाना साधा और कहा कि राहुल ने अपनी दादी को पुष्पांजलि दी और जूते नहीं खोले, ये हमारे संस्कारों के विरुद्ध है। दादी जी के लिए उन्होंने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है। उनको इस सबसे ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से अपनी खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है। लेकिन कोई बात नहीं, आए हमारे राज्य के अंदर आए, अपनी इस लोकतांत्रिक पद्धति में सभी दलों के लोग आए, अपना अपना काम करें। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच जो अपने काम से, अपने संस्कार से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी सरकारों के माध्यम से दिन जीता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर उन्नति में लगातार आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी के भोपाल आने के बाद कांग्रेस कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी एमपी में संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आजादी के बाद पहली बार भारत की विरासत को सही मायने में मान्यता मिली है। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास समारोह और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। भारत की विरासत को आजादी के बाद पहली बार पहचान मिली है, पहली बार मिली है। याद करिए, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के शिलान्यास में भी आए और रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी आए। पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, पहले प्रधानमंत्री। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो संविधान के अलग अलग पृष्ठ में उन्होंने जो चित्र दिए थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण चित्र वह भी है जिसमें भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण, हनुमान जी के साथ पुष्पक विमान में बैठ करके वापस अयोध्या आ रहे हैं। और भगवान राम को कांग्रेस ने और पिछली सरकारों ने राम मंदिर का दर्शन करना सांप्रदायिक मान लिया। लोग वहां जाते ही नहीं थे, अयोध्या को छूत बना दिया गया था। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो दोनों कार्यक्रमों में भाग भी लिए और आज एक नवीन अयोध्या हम सबको देखने को मिल रही है। मेरठ में मकान में तेज धमाके के कारण पूरा इलाका दहल गया है। मकान में तेज विस्फोट हुआ और मकान की छत उड़ गई। सीओ कोतवाली आशुतोष कुमार ने बताया कि थोड़ी देर पहले एक जर्जर मकान की छत गिर गई है। ऐसा लग रहा है कि छत गिरने से ही धमाके की आवाज हुई है। इसमें जांच की जा रही है। वहीं स्थानीय व्यापारी बालकिशन राय का कहना है कि पहले 3 धमाके हुए थे जो हल्के थे और चौथे धमाके में नसों में भी वाइब्रेशन हुआ है। दुकानों के सामान गिर गए हैं। धमाके से मकान गिरने से किसी की जान नहीं गई है, लेकिन एक बच्चा और एक बुजुर्ग घायल हुए हैं।
थोड़ी देर पहले थाना कोतवाली के जायदियान मोहल्ले में एक जर्जर मकान की छत गिरी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छत गिरने से ही जो धमाके की आवाज़ हुई है। इसमें जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ऐसी न कोई स्मेलाई है, न कोई क्या बोलते हैं कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो जाँच की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। घायल भी हुआ है? अभी कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं है। और ये 3 धमाके पहले हल्के हुए जो आसपास के लोगों को पता लगे, और जो बहुत बड़ा धमाका हुआ है उससे जो नसें होती हैं शरीर की उसमें भी इस तरीके से बहाव हुआ खून का कि जैसे, और मकान मेरी दुकान के माल गिर गए नीचे और बहुत विकट था। और इसमें मेरे ख्याल जानी तो कोई नुकसान है नहीं। आस पास के एक बुढ़िया भी घायल है, उसके भी यहाँ पे आँख पे जो है वो चोट आई है। लेकिन ये जांच का विषय है, जांच का विषय है। मकान की छत उड़ी? हाँ, छत उड़ी भी है, बहुत कुछ है। नहीं देखिए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, ये जांच का विषय है। जब विस्फोट हुआ कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन अब ये जांच का विषय है कि उसमें क्या था, पोटाश था या सिलेंडर था या कुछ और अन्य कुछ हो सकता है, ये जांच का विषय है। लेकिन जो बदबू बता रही है और जो तहलगाम जो हुआ है तहसील तक, कोतवाली तक हिल गया, इधर चौकी और बुढ़ाना के जिम खाने तक हिल गया, तो इसका कितना बड़ा विस्फोट था इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। झारखंड स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कोरोना को लेकर लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग वॉचफुल हैं। पूरी टीम लगी हुई है, स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है, एडवर्टाइजरी भी जारी हो गई है, ऑक्सीजन प्लांट सही करा दिया गया है, बेहतर से बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। 1-2 मरीज मिले हैं, वो भी अब खतरे से बाहर है। हम लोगों को पैनिक करना नहीं चाहते, मास्क लगाकर चलिए। अगर कहीं आपको लगे कि फीवर है, सिर दर्द की समस्या हो रही है तो तुरंत जाँच कराएं। हम लोग वॉचफुल हैं, पूरी टीम लगी है, हेल्थ डिपार्टमेंट लगा हुआ है, एडवाइजरी भी जारी हो गया। सदर हॉस्पिटल भी चेकअप हम लोग एकदम, आइसोलेशन वार्ड भी हम लोग खाली करवा दिए। ऑक्सीजन जो मशीनें खराब थी, प्लांट जो खराब था, हम लोग जांच करा के एकदम बेहतर से बेहतर हम लोग करने का प्रयास किए हैं। और 1-2 मरीज मिला है, 5 जो आखिरी मिल रहे हैं, तो वो भी खतरे से बाहर है। और मैं बता दूं आपको कि JN1 जो वेरिएंट है वो सीनियर जो सिटीजनशिप है उस पर एफर्ट ज़्यादा कर रहा है, लेकिन इसे घबराने की बात नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल से अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आया है, ताकि जो गाइडलाइन आएगा उसके अनुसार हम लोग फॉलो करेंगे। तो झारखंड में घबराने की बात नहीं है, हम पैनिक करना नहीं चाहते लोगों को, बस इतना जरूर कहेंगे कि एहतियातन स्वेच्छा से आप मास्क लेके चलिए। और कहीं लगे आसपास कि कोई मरीज है, हेडेक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फीवर है, फीवर नहीं जा रहा है, नोजी है, तो ऐसे पेशेंट को आप लोग इमीडिएट हमको दे दीजिए, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए, हम लोग उसका इलाज करेंगे। बांके बिहारी कॉरिडोर परियोजना पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, मैं वास्तव में चाहती हूं कि यह कॉरिडोर बनाया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते हैं तो बहुत देर हो सकती है और चीजें बहुत गलत हो सकती है। ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं चाहूंगी कि ये कॉरिडोर बने, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत बिगड़ता जा रहा है अभी। और अब अगर इस बार अभी नहीं करेंगे तो फिर रह जाएगा, तो फिर बहुत खराब होने वाला है और बहुत सारे ऐसे हादसे होंगे जो अब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो आई वांट दिस थिंग टू हैपन, लेकिन कई लोगों के मन में बहुत डाउट है कि पता नहीं उनको मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा है। तो पूरा आश्वासन योगी जी ने दिया है, सबको सब कुछ मिलेगा, जो दुकान वाले को, घर वालों को, जो रेंट में रहता है, रेंट में नहीं रहता है, जिसके पास पेपर भी नहीं है, सबको मिलेगा बोला। अब इससे और ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं। जो और ऑन टॉप ऑफ इट जिसका दुकान जा रहा है अभी, उनका नया दुकान भी मिलेगा। कॉरिडोर के अंदर जो बहुत सुंदर सा बहुत अच्छा प्लानिंग किया है, उस दुकान में उधर भी उनको दुकान मिलेगा। और क्या चाहिए। अब ये रही है ये जो गोस्वामी लोग, वो लोग भी ज़रा समझे, या तो उनको पहले से इसको पूरा टेकअप करके वो सारा संभालना चाहिए था। इतना क्राउड आ रही था, क्राउड आता है तो उनको बहुत खुशी होती है कि वाह इतना क्राउड मेरे यहाँ आता है, लेकिन संभालने वाला भी तो चाहिए ना। आप 50 लोगों के जगह पे आप 5000 लोगों को अंदर घुसा रहे हैं, तो कितना हादसा हो रहा है, कितना हमें मालूम है ना क्या क्या हो रहा है करके। और इट इज नॉट गोइंग टू विजिट ए टेम्पल, इट इज गोइंग टू ए बैटल फील्ड जैसा लगता है। कई लोग वापस भी चले जाते हैं, जाते नहीं मंदिर, उनको जाने को ही नहीं मिलता है।
तो ऐसा रखने से तो अच्छा है कि कॉरिडोर बनने दीजिए ना, तो आप सब लोग साथ दीजिए, आपका भी सबका बेनिफिट होने वाला है। जितने भी गोस्वामी जो लोग हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट सबको मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप बनने दीजिए, बहुत अच्छा होगा। अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, सब कुछ सॉल्व करेंगे, लेकिन होना चाहिए। अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। एंड अनदर थिंग, बिकॉज ऑफ कॉरिडोर हम लोगों ने वो पूरा बाईपास, वृंदावन बाईपास भी बना लिया है। उसका भी बहुत इतने करोड़ों रुपया में बनने वाला है। वो प्रोजेक्ट भी मैं लेकर आई, वो उसका भी सैंक्शन सब कर दिया है। वो काम अभी शुरू होने वाला है, जहाँ पे पार्किंग भी होगा। तो जितने श्रद्धालु बांके बिहारी या अगर मंदिर देखने आ रहे हैं, उनको सिटी के अंदर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये स्थानीय लोग जो परेशान है कि इतने भीड़ आती है, हमें बाहर निकलने को नहीं मिलता है, उन सबका ये सॉल्व हो जाएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है।
हस्तशिल्प विकास विभाग बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष शालिनी राजपूत के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज हस्तशिल्प विकास विभाग बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने अपना पदभार ग्रहण किया है। पूर्व स्पीकर, विधायक गण और पार्टी के नेताओं के समक्ष इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शालिनी राजपूत महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी है और वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। आज हस्तशिल्प विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत ने अपना पदभार ग्रहण किया है और इसमें हमारे स्पीकर साहब, प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, हमारे पूर्व स्पीकर धर्मलाल जी, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमारे विधायकगण और निगम मंडल के अध्यक्षगणों की उपस्थिति में उनका पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी को, शालिनी राजपूत जी को, और महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं और महिला मोर्चा अध्यक्ष का काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। हम उनको अच्छे से जानते हैं, तो उनकी काबिलियत है और हस्तशिल्प विकास बोर्ड उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें बहुत संभावनाएं भी हैं। बांस, लकड़ी, आपका बेल मेटर, मिट्टी, सब में आज बहुत अच्छा काम हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहा है। कोंडा गांव में डोकरा आर्ट, ये सबका अच्छा काम हो रहा है, जिसमें विदेशों से भी मांग है। चांपा जांजगीर एरिया में भूसे का अच्छा काम है। बांस से भी अनेकों तरह के चीजें बन रही हैं। आज हमारे क्षेत्र से वो हमको जो टोपी पहनाए सभी समारोह में, वो भी घास का था, छिंद और कांसा का था। तो इस तरह से हम लोग बहुत हस्तशिल्प के क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं और निश्चित रूप से शालिनी राजपूत के नेतृत्व में ये बोर्ड आगे बढ़ेगा और लाखों लोगों को इससे रोजगार भी मुहैया। सांसदों का एक डेलीगेशन 4 देशों की यात्रा कर भारत वापस आ चुका है। डेलीगेशन मेंबर और बीजेपी सांसद रेखा शर्मा ने बताया कि हमारा डेलीगेशन 4 देशों में था। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया में था और इन चारों देशों में भारत को लेकर पॉजिटिव सोच है। चाहे वो आम आदमी हो या फिर वहाँ के पॉलिटिशियन हो, हमारा सभी से मिलना हुआ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान ने जो गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई थी, उसे हमने क्लियर कर दिया है। हमारा जो डेलीगेशन था 4 देशों में था। हमारा डेलीगेशन बहरीन से शुरू हुआ, कुवैत, सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया 4 देशों में गया और इन चारों देशों में भारत के प्रति जो पॉजिटिविटी है, भारत को लेकर जो एक पॉजिटिव सोच है इन चारों देशों के, चाहे वो आम व्यक्ति हो या वहाँ के पॉलिटिशियन हो, वहाँ के ब्यूरोक्रेट हों, सभी से मिलना हुआ और सभी देश भारत को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। जो मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान ने फैलाई थी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, वो हमने क्लियर की और उसको लेकर चर्चा हुई और हमने साफ कहा कि ये नया भारत है, अब ये सहने वाला नहीं। और यदि कभी फ्यूचर में पाकिस्तान इस प्रकार कोई टेररिस्ट का साथ देगा तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत जमकर कदम उठाएगा और शायद इस बार पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी वॉर भी हो सकती है, अगर ऐसा कभी सोचा। क्योंकि अभी तक हमेशा हम लोग पीसफुल रहे, हमने कभी पहला कदम इस तरह का नहीं उठाया। लेकिन जब भी वॉर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया, वॉर की, तो उसका जवाब भारत ने जमकर दिया और उनको मुंह की खानी पड़ी और ऐसा ही फ्यूचर में भी होगा। जिन देशों में आप गए थे उनकी तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिला है? सभी देश हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने टेरर के अगेंस्ट हैं। सभी देश कभी ना कभी किसी ना किसी, ये चारों देशों में कभी ना कभी ये भी टेरर अटैक हुए हैं इन देशों में भी, और वो जानते हैं कि क्या चीज़ है, कैसे आम व्यक्तियों की लाइफ को खोना कितना भारी पड़ता है और कितना दुखदाई है। इसलिए सभी भारत के साथ हैं और टेरर के भी अगेंस्ट हैं। दादा अजीत पवार जी को बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा इस इंटरनेशनल एग्रीकल्चर हैकाथॉन के लिए। महाराष्ट्र देवेंद्र जी के नेतृत्व में
कृषि के और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी नित नए प्रयोग करके अपने प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस समय जो विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसमें हमारे 2170 वैज्ञानिकों की टीमें अलग अलग प्रदेश में गांव-गांव किसानों के बीच जा रही है। एक तरफ रिसर्च किया साइंटिस्ट ने लैब में, लेकिन वो रिसर्च लैंड तक किसान के पास जाए, इसलिए वैज्ञानिक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विकास केंद्र और प्रगतिशील किसान मिलके किसानों के बीच जा रहे हैं। मैं स्वयं भी किसानों के बीच में जा रहा हूं और जो अच्छी प्रैक्टिस है उसको हम सारे देश में बांटने का काम कर रहे हैं और जो कठिनाइयां हैं उनको भी समझ के उनके लिए कैसे शोध और रिसर्च करें इसकी योजना बना रहे हैं। रिसर्च दिल्ली में बैठ के नहीं होगी, किसान की समस्या किसान के खेत में जानकर होगी। आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हार्टिकल्चर के क्षेत्र में अद्भुत काम किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के किसानों ने सरकार के सहयोग से हमने ये फैसला किया है कि एक समस्या जो बीच में आई, किसान अभी नर्सरी से जो प्लांट लेते हैं, कई बार जब वो प्लांट लेते हैं तो पता नहीं चलता कि उसमें कोई रोग है कि नहीं, कोई वायरस है कि नहीं, और बाद में जब पौधा 3 साल 4 साल के बाद फल देता है तो पता चलता है पौधा खराब है। किसान ठगा जाता है, उसकी मेहनत बेकार चली जाती है। और इसलिए ज़रूरी है कि अपने देश में हार्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए क्लीन प्लांट तैयार किए जाएं और इसी भाव से हमने क्लीन प्लांट प्रोग्राम अपने देश में चलाने का फैसला किया है। इसमें जो प्लांट तैयार होंगे वो पूरी तरह से वायरस मुक्त होंगे, उनमें कोई दोष नहीं होगा और वो कहाँ से आया है प्लांट तैयार होके पूरी ट्रैकिंग भी होगी, पूरी हिस्ट्री, पूरा जिसको कुंडली कहते हैं, वो जो प्लांट किसान ले रहा है उसको पता रहेगी। ऐसे 9 क्लीन प्लांट प्रोग्राम देश भर में 9 सेंटर में हमको बनाने थे, लेकिन हम महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र है, यहाँ मेहनती किसान हैं, उपजाऊ जमीन है, यहाँ देवेंद्र जी जैसे मुख्यमंत्री है और इसलिए हमने सोचा, और यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसान। आपने देखा कितने फल हमारे सब्जियां एक्सपोर्ट हो रही है और इसलिए हमने सोचा कि पूरे देश को भी महाराष्ट्र फिर राह दिखाएगा। इसलिए 9 में से 3 क्लीन प्लांट महाराष्ट्र में हम प्रारंभ करेंगे। जैसा देवेंद्र जी ने बताया, पुणे में अंगूर का, नागपुर में संतरे का और सोलापुर में अनार का, और इन क्लीन प्लांट के साथ हम नर्सरी भी आधुनिक बनाएंगे। उसके लिए भी भारत सरकार आर्थिक सहायता 3 करोड़ और 1.5 करोड़ 2 अलग अलग प्रकार के साइज की नर्सरीज के लिए करेगी और लगभग 300 करोड़ रुपया ये 3 क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो हम सेंटर्स में प्रारंभ करेंगे उसमें लगेगा। लेकिन महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र है, पैसे का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ की सरकार जो काम कर रही है उसके लिए अभिनंदन। महाराष्ट्र आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े और देश को भी दिशा दिखाए और एक दिन हार्टिकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय हब बन जाए महाराष्ट्र। इसमें हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कई योजनाएं किसानों के लिए काफी उपयुक्त है, आपकी कई योजनाएं किसानों के लिए उपयुक्त है। एक योजना है जिसमें यहाँ की सरकार भी बनाई है, आपको अप्रिशिएट भी किया। अभी आप ही की एक योजना थी जिसके चलते ये सरकार वापस बनने में काफी बड़ी मदद हुई है। रिकॉर्ड पर भी कहा है। देखिए योजना मेरी थोड़ी है, योजना तो आपने शुरू की, लेकिन मैं महाराष्ट्र की सरकार को धन्यवाद दूंगा। उनने गरीब बहनों के उस दर्द को समझा कि वो 1000-2000 रुपए के लिए भी परेशान होती थी, छोटी छोटी जरूरत पूरी नहीं कर पाती थी, और इसलिए लाड़की बहना योजना बनाई। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी से लेकर लाड़की बहना तक का जो सफ़र है वो है महिला सशक्तिकरण का सफ़र। और महाराष्ट्र ने कई काम ऐसे किए जो दूसरे देश के राज्य अपना रहे हैं, और कुछ काम अगर अच्छा होता है तो महाराष्ट्र भी अपनाता है। बधाई उनकी। इंडिया हाउस में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक के बाद भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। इंग्लैंड में हमने दोनों राजनीतिक दलों के भारत मित्रों से मुलाकात की, हमने स्पीकर से मुलाकात की, हमने विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री से मुलाकात की, हमने छाया विदेश मंत्री प्रीति पटेल से मुलाकात की, हमने थिंक टैंक से मुलाकात की और हमने उन्हें भारत की स्थिति के बारे में बताया। हमारी अच्छी चर्चा हुई। हम लोग की यात्रा बहुत ही अच्छी रही। इंग्लैंड में हम लोग दोनों पॉलिटिकल पार्टी के इंडिया फ्रंट से मिले, स्पीकर से मिले, राज्य मंत्री विदेश विभाग से मिले, जो शैडो फॉरेन मिनिस्टर प्रीति पटेल हैं उनसे मिले,
थिंक टैंक से मिले और भारत की स्थिति के बारे में बताया। अच्छी चर्चा हुई, भारत का पक्ष समझा। आतंकवाद एक नासूर है, दुनिया को इसके बारे में एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। इट हैज़ ए कॉस्ट फॉर दैट। भारत काफ़ी सक्षम है पाकिस्तान के साथ और करके दिखाया है, लेकिन दुनिया को आतंकवाद के नासूर से समझने की जरूरत है। ठीक है, अच्छी बात है, ये बदलाव हुआ है और उनके सवाल भी आए, हमने जवाब भी दिया। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।